नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर ए सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम रोशन दमाग शोला बयान साबिक मरकज़ी वज़ीर अलहाज सीएम इब्राहिम साहब के साथ बैठे हुए हैं। ये वो शख्सियत है जिन्होंने 1996 में कर्नाटक की सरजमीन पर एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। वो इनकलाब एक सियासी इनकलाब था जिन्होंने रियासत कर्नाटक के एक किसान को इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाया। न सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनाया, चंद ही महीनों में कर्नाटक में पार्लियामेंट इलेक्शन आता है और पार्लियामेंट इलेक्शन में 16 सीट जेडीएस के जीतते हैं। उन 16 सीटों को पार्लियामेंट के दिल्ली पहुंचाकर मुल्क की एक हुकूमत एक किसान के हवाले करते हैं। इतना बड़ा इनकलाब तारीख में कभी नहीं आया और इतना बड़ा इनकलाब किसी ने आज तक पैदा नहीं किया। ऐसी अजीम शख्सियत अलहाज सीएम इब्राहिम साहब यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम आज बात करने के लिए आए हैं। ये बड़ी सियासी इनकलाब और एक चेंज लाने वाली शख्सियत है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं, इस वक्त आप कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस से नाराज होने की वजह क्या है? अब आगे चलकर आप कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस से नाराज नहीं बल्कि दुखी हूं। आज कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में खड़ा करने वाले अक़लियत और कर्नाटक के अंदर 120 सीट अगर कांग्रेस को आई, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने तो इसके नंबर 1 जिम्मेदार जो है इस रियासत के मुसलमान 100% वोट देने के बाद। लेकिन 5 साल सिद्धरामैया की हुकूमत से जो तौक़्फ़ो अक़लियत को थी वो पूरी नहीं करे। नारे लगाना, मुसलमानों के हक में बात करना, इससे मुसलमानों की भलाई नहीं है। मुसलमानों की भलाई ये है कि मुसलमानों की माशी हालात कैसे सुधरे, तालिमी हालात कैसे सुधरे, बजट में क्या पैसा मुसलमानों को रखा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं सिद्धरामैया, जब मैं खुद प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन था, 7,000 करोड़ का बजट अक़लियत को बना के मैं पेश कराया। 4 साल मुसलसल जो है डिस्कस करते रहे लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करे। उसका नतीजा क्या हुआ? परसों इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 120 से सीधा 70 पर 8 को आ गई। उसके बाद मैं बिल्कुल किनारा कशी करने के बाद 13 बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। परसों सिरा का आर नगर का हुआ। हालांकि ये पेशन गोई मैं उस दिन से कह रहा हूं कि भाई बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर के बर्बादी के आसार नजर आते हैं, वो हकीकत में तब्दील हो गए। अब जो है मैं खामोशी इख्तियार कर नहीं सकता, बोलना पड़ा मुझे। अब उन्होंने पूछे कि कांग्रेस क्या करी, मैं बोला कांग्रेस करी क्या? 70 पर 2 साल हुआ, आज तक का एक कांग्रेस का प्रेसिडेंट मुसलमान नहीं बना, लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुसलमान नहीं बना, काउंसिल के अंदर 30 एमएलसी में 26 मेरा साथ दिए लेकिन मुझे लीडर नहीं बने। वजह क्या? मैं मुसलमान हूं। मुसलमान के वोट होना लेकिन मुसलमान को लीडरशिप नहीं देना। घर हमें बना रही, बिल्डिंग हमें तामीर कर रही, वो घर के अंदर हमने एक रूम देवा कर बोले तो बाहर जो है अंगाड़े में जगह है जहां सोकर बोले तो ये नाइंसाफी नहीं क्या? तो ये जो है मैं बोला ये गलत कर रहे थे। मैं जैसे ही बयान दिया, मैं देववाड़ा साहब, कुमार स्वामी साहब, उन्होंने भी आए,
बोले नहीं, हमारे से भी गलतियों को है, हमें जैसा तुम ना देखना था नहीं देखे, बराए मेहरबानी फरमा को तुम्हें जब सदर बन को पार्टी संभाल ले जाओ। उन्होंने भी बोले, अब कांग्रेस वाले नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा करो ना को, इन्हों भी बोल रहे। मैं रियासत का दौरा कर रहा हूँ, अब तक 7 इजलास का हुआ है, अब बाकी का इजलास दौरा करके जो है फरवरी मार्च तक जो है एक फैसले पे आता हूँ। साहब अब इस वक्त आपको 3 जगह से डिमांड है। एक, कुमार स्वामी आपका हाथ घसीटना चाह रहे हैं, दूसरा DK शिव कुमार भी आपसे को फिर कांग्रेस में रखना चाह रहे हैं, तीसरा सिद्धरामैया जो आपके पुराने दोस्त जिसको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था वो भी आपके घर आना चाह रही हैं। आप आखिर किधर जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं कोई भी, मेरा घर जो है सबके लिए खुला है, हमारा घर कभी बंद नहीं है। लेकिन मैं अवाम के मुझे चाहने वाले जो है लाखों के तादाद में लोग हैं कर्नाटक के अंदर, जब तक उनसे राय मशवरा नहीं करता तब तक कोई नतीजे को मैं नहीं पहुंच सकता। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कुछ आप बदलने के बाद, आपके ख्यालात बदलने के बाद कुछ उन्हें बुला रहे हैं, दिल्ली को बुला रहे हैं। अब बोल को परसों सेक्रेटरी बोले आओ दिल्ली कर को, अभी कोविड की मुसीबत है, अब वो 50-60 हजार खर्चा कर लेके जाना, वो गरीबान दिए तो नेकी मिलती है अपना। मैं बोला जनरल सेक्रेटरी आने दो भाई, मेरा आना जरूरी है, अगर मैडम मिलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं फरवरी जनवरी या फरवरी तक, जब तक मेरा दौरा भी पूरा होता मैं जाकर हकीकत उनके सामने बोलता हूँ। अच्छा साहब, ये हिंदू कौम के जो सामिया हैं जिनसे आपके राबिते बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको पिछले आप 96 में भी इनसे आप ब्लेसिंग ली थी। इस वक्त हमारा मसला गाँव कशी का है, गाँव कशी के सिलसिले से इन सामियों से आपकी कुछ बात हुई? यस, देखिए इसमें क्या है, बीजेपी एक वोट बैंक बना को हिंदू के वोट उभारने के वास्ते लव जिहाद, गौकशी और रोड़ा के नामा नहीं रखना, चिल्लर मसले लेकर निकली। हालांकि गौकशी मुसलमान का मसला नहीं है, किसानों का मसला है। ये किसान ये गाय रख लिया, दूध दे रही, वो दूध से उसकी जिंदगी बस रही। गाय जब दूध खड़ा कर डाली, उन्हें गाय क्या करना, कौन पालना, बाजार में बेचना, बाजार में बेचना। बेचने वाला खरीदने वाला नहीं है, सरकार खरीदो। नहीं नहीं तुम्हारी अम्मा को पालो, मुझे जन्म दिवस अम्मा को पालने के पैसे नहीं है मुझे, अब 200 रुपए देखो गाय को कैसा पालने बैठोगे। ये जर्सी की गई है, आंग्लो इंडियन अम्मा उन्हें ओरिजिनल है, उन्हें अगर पाड़ा दाल वाले मरद रहा रैयता उठा फौरन बेचते, अब उसे खरीदने वाला नहीं, कहाँ जाना। ज़रात को मैं बैला लाता हूँ, 2 जोड़ी 4 जोड़ी बैला, 2 साल के बाद वो बैला कोई काम को नहीं आते, वो बैला में क्या करना। अच्छा तुम्हें पालो, तुम्हें खरीदे गवर्नमेंट वाले, महीने को 15 लाख जानवर निकलती, इसका हिसाब येडियुरप्पा को है। ईश्वरप्पा परसों विधानसभा के पास ये गई को ले लगा मंगलारती उतार रहा था, आरती बोला बेवकूफ मेरे बेटे, तेरी अम्मा वहाँ काका की दुकान के पास मौस की दुकान के छिट्टे खा ले बैठी है, उसे खाना डाल रखा तो यहाँ मंगलारती उतार ले बैठा ना, तो वो टीवी में फ्लैश हो गया। रैयता आज उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कल जो है हाई कोर्ट में रिट डाल रहे ऑर्डिनेंस के खिलाफ। काउंसिल के अंदर देववाड़ा साहब को मैं दरखास्त कर लिया, कुमार स्वामी को, उन्होंने अपोज करे, काउंसिल में इनकी बिल नहीं आ सकी, वरना उस दिन इस कानून बन जाता है। जेडीएस साथ देने की वजह से ये बिल रुक गई, इन्होंने ऑर्डिनेंस ले लगे। जैसा ये ऑर्डिनेंस की कॉपी मिलती, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये जो है ये बिल आ नहीं सकती। सब ये ऑर्डिनेंस आने के बाद जो मुसलमान तिजारत से जुड़े हुए हैं, कितने लाख मुसलमानों को इफेक्ट होता है? ये मुसलमान खाली 20% इफेक्ट होता, 80% दूसरे ये तिजारत में है। इनके लिए आपका एडवाइस कुछ भी नहीं है, ये हाई कोर्ट तक तुम्हें जो है इंतजार करो, स्टे मिलता, जब तक खरीदने जाओ को
रैयता बाहर आती, गलाटा होता, कई रैयता 1000 रुपये को मर जा रहे आज, क्योंकि तो उनकी बुनियादी मसला ये दूध, किसान जो है रैयत, उसके बैला किसके पास, कहते हैं इतना पास ट्रैक्टर है। आज बैल जो है किसान का सीधा हाथ है, गाय जो है सीधी हाथ है, दूध दे रही, कौन भी दूध देने को गाय काट रहा नहीं, ऑलरेडी वो कानून है। बछड़ा अगर है उसे नहीं काटना, 64 का कानून है, वो कानून को पूरे मुसलमान होंगे, दूसरे कौम होंगे तस्लीम करें। आज क्रिश्चियन खा रहा, दूसरे जो है दलित कौमा ये खा रही, मुसलमान इस खा रहा कर खाओ ना, खैर तुम्हें भैंस खाने का तो छोड़े, खुलगा खाओ कर रही, हमें खाली खुल के वैसा खा ले रहे, तो उनका क्या है, तुमने अगर हिम्मत है, बकरा दम है तुमने बैन करने, ताकत है, मुर्गे नहीं खाना दम है, मच्छी खाओ ना को समंदर में मच्छी खाने वाले बमना है ना, दम है तुमने बोलने की। खाली वोट बैंक को पोलराइज करने के वास्ते ये कर रही, इसमें बीजेपी कामयाब नहीं होती। मुसलमान बड़ी गरीब कौम, अब ये तिजारत उनके हाथ से छूट जाती है, अब उन्हें कौन सी तिजारत करना। देखिए ये बहुत बड़ा मसला है, तिजारत एक चुकी तो अल्लाह के घर के दरवाजे बहुत है, रब्बुल आलमीन मुस्तकिल असबाब है, कैसे भी इससे भी बड़े बड़े तकलीफा ये कौम के ऊपर आई, लेकिन ये कौम कभी मायूस नहीं हुई। अल्लाह की तरफ रुजू करो, जितनी तकलीफ आती उतना अल्लाह के पास दुआ करो, अल्लाह रास्ते खोलता, दरवाजे खुलते ही, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, ये KGLD और DJLD में जो गड़बड़ हुआ, जिसके सिलसिले से अब तक 500 के करीब लोग जेल में हैं, इन लोगों के ताल्लुक से अब तक कुछ भी रिलीफ या छुड़ाने के लिए या ऐसे कुछ भी तजावीज़ नहीं हुए, इसके ताल्लुक से आप क्या एक्शन? देखिए जहाँ तक मुस्लिम एडवोकेट फोरम का है, कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे तंजीमों भी कोशिश कर रहे हैं, अब मैं भी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है कभी भी बोलने को दिखा को करना मेरी आदत नहीं है। 40 साल से मैं क्या करा तो भी जो है मुझे मालूम, अल्लाह को मालूम। ये बहुत बड़ा इम्तिहान का वक्त है। DJLD KJLD में जो है बेंगलोर में आज तक ऐसा गड़बड़ कभी नहीं हुआ, इतनी बड़ी आफत कभी आई नहीं। फंसा है, जान मुझको फंसा है, तकलीफ हुई, सबर कर रहे घर वाले, 3 महीने रखेंगे, 4 महीने रखेंगे जेल में, हमें सब इमरजेंसी में 18 महीने जेल में रोका इस वाले। घबरो न को, उनके माँ बाप से मेरी दरख्वास्त है, हिम्मत से रहो, जैसे चार्जशीट पड़ती सब बाहर आते, 6 महीना में केसा उड़ जाते, जिस दिन केसा खत्म होते उस वक्त जो है कॉम्पनसेशन, और कभी भी पुलिस पकड़ते वक्त 10 वक्त सोचना, वैसे केसा जो है हमें तैयार करके हाईकोर्ट में डालते ही वक्त इसका जो जवाब देता, इंतज़ार करो। सब इसमें मुस्लिम लीडरशिप भी डैमेज हो गया ना सर। अब एक कारपोरेटर ज़मीनी सतह पर काम करता है 15 साल से, उसे जेल। अब एक कारपोरेटर 10 साल ज़मीनी सतह पर काम करता है, उसे भी जेल। अब आने वाली नस्ल सोचने पड़ती है ना, सियासत में जाना कई को कर को, खिदमत करना कई को कर को, ऐसे हालात हो गया ना सब बेंगलोर के। पत्थर को जत्ता मार पड़ता जब भी तस्वीर बनने का। जेल जो है ये तालीम खाना है सियासतदान का, वहाँ रोको उन्हें जितना सबर से स्ट्रांग होता। हमें सब भी 18 साल की उम्र में जेल को ऐसे वाले, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 1.5 साल जेल गुजारी हुई। उसके पहले भी कभी 15 दिन जेल, कभी 1 महीना जेल। मेरे जिस्म के ऊपर देखे तो सब सिरा के ऊपर आज भी पुलिस के मारा के निशाना है। आदमी इससे घट होता जो है, करबला के बाद ही इस्लाम जिंदा हुआ। सो ये सब मिनी करबला, ये क़यामत के आसारा है। फिक्र करो नको, सियासत के अंदर हिस्सा लो। नौजवानों को बोलता हूँ आओ, बाहर आओ, हिस्सा लो, बढ़ चढ़ कर जो है आगे बढ़ो। वक्त अच्छा वक्त आता, मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है,
अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमें गुनहगार हैं लेकिन बागिया नहीं है। आज भी उम्मत सिर रखो अगर दुआ करे अल्लाह के दरवाजे खुलते ही, वो यकीन मुझे है। सब आप 2 चीफ मिनिस्टर बनाए, एक देवेगौड़ा, दूसरा सिद्धरामैया। देवेगौड़ा के हद तक आप बहुत ज़बरदस्त कामयाबी भी हासिल करें, कौम के कई मसाइल हल हुए। सिद्धरामैया कौम के मसाइल हल करें मगर आपको साथ लेकर आपको इक़्तिदार पर बड़े हिस्सेदारी में नहीं लाए। देखिए मुझे क्या सिद्धरामैया उन्होंने कौम के मसाइल हल करे कर को मैं मानने को तैयार नहीं है। पोस्टिंग दिए चाहिए, बजट में पैसा क्या दिया ये इम्पोर्टेंट। मुस्लिम कौम जो है हमारी सोच कैसी का तो कौन तो आपको है मुसलमान रो नंबर है, एक दो उर्दू शायरी बोल डाले तो हमें वाह वाह कहती। उन्हें करे क्या? कितने कॉलेजा खुले, कितने ग्रेजुएटा बने, केपीएससी में सिलेक्शन कितने हुए, कितने एसिया हुए, कितने पुलिस वाले हुए, कितने सब इंस्पेक्टर बने, कमाने की ताकत तुम्हारे हाथ में कितनी है, परचेजिंग कैपेसिटी तुम्हारी कितनी है, ये मियार जो है बांटने का। हमें क्या है मुशायरे, बड़े मीटिंगा, टिप्पू जयंती, क्या फायदा? मैं तुम ना आवाम से मैं पूछता हूँ, हमारे में जयंती नहीं उर्स है। हमारा उर्स कैसा होता? फातिहा खानी होती, आयत कलिमा होता, गरीबों को यतीमों को खिलाती, उसका इसाले सवाब वो रूह को भेजती, ये इतना है सो। लेकिन तुम्हें क्या करें? टिप्पू जयंती के नाम पर बाजा बजा ले को, बैंडा बजा ले को, सैकड़ा मोटरा में जो है तुम्हारे बाबा मरे तो 40वां होश मरती क्या? मेरा बाबा मरा, मेरा बाबा मरा, बैंड बजा लग जाती नहीं। ये चीज़ हमारे में जायज़ नहीं है। तो मैं इसलिए बोला तुम्हें अगर जयंती बनाना, शहीद की अगर तुम्हें तारीफ कराना, श्रृंगेरी स्वामी को बुलाओ, पूछो उससे टिप्पू क्या करे। सुत्तूर मठ के स्वामी मैसूर को बुलाओ, पूछो उससे टिप्पू की तारीफ क्या है। नंजराज अरस हिस्टोरियन, उनको बुलाओ, पूछो टिप्पू की तारीफ क्या है। उनके हाथ से तुम्हें गवाही दिलाओ, उनकी गवाही को दूसरे मानते हैं। तुम्हें जो है बीड़े बनने वाले बहका, उदबत्तियां बनने वाले बहका को बुरखे पिला लगा बिठा डाल को जयंती जयंती, ये नाच नाचे तो क्या हमारी तहजीब ही है? अरे समझाओ तुम्हें उसे शहीद की जिंदगी क्या थी, 7 साल की उम्र से इनकी नमाज खजा नहीं हुई। वाहिद हिंदुस्तान का बादशाह जो जंग मैदान में शहीद हुआ, शहीद को मौत नहीं है, कुरान बोलता आज। तो जो है आज वैसे के नाम के ऊपर जो है चिल्लर पड़ना, टीवी में बैठ कर उनका नामा लेको आज गाला दे रही, इसका मौका की दिए डीएस वाले को? क्या जरूरत थी उनकी, क्या हैसियत थी? अच्छा जब उन्हें इतना गालियां दिया ना, गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन ली, केस डाली। हाँ, अगर आज जो है दूसरे को अगर गालियां देते, छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर कौन तो गालियां देते, महाराष्ट्र में फौरन केस डालती नहीं डालते। लेकिन यहाँ की ऐसा क्यों नहीं हुआ? टिप्पू सुल्तान को इतना बैठ को टीबा में गालियां दे रहे थे ना, इतना गड़बड़ करे ना, पुलिस एक्शन ली। तुम्हें जयंती करदाल को पुलिस ही बोलते प्रोसेशन नको, मीटिंग करो नको, आत्मा जमो नको, फिर जयंती कहीं करनी तुम्हें? उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाना था, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाना था, वो नहीं करे तुम्हें। जो बुनियादी काम है जिससे मसाइल हल होती, वो नहीं, तुम्हें मसाइलों को पैदा करने लड़ते रहो कर को। सर सिद्धरामैया एक जलसे में बोले हैं, अगर मैं इस बार दोबारा चीफ मिनिस्टर होता तो 10,000 करोड़ मुसलमानों को बजट देता। हाँ बोलते हैं सभी होता है, वो क्या बोलती ना, आसमान के ऊपर 14,17,700 तारे आएंगे तो कौन गिन लगाया जाको। रजिस्टर को करे क्या बोलो मेरे मामू जान, दोबारा करूंगा कर, अब तुम ना बिठा को हमें करा लेना। हाँ, सब ये बोलो अब जेडीएस को जाना तय क्या सब? देखो जी, मैं अभी भी उनसे भी बातचीत करूं,
तय है तो आपका डिमांड क्या है? नहीं, हमारा डिमांड इतना 600। मुसलमान का फैसला मुसलमान करना, नंबर 1। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाना, वेरी गुड। मौका मिला तो चीफ मिनिस्टर भी मुसलमान को बनाना, इनका टर्म हुए के बाद। नंबर 2, बजट में कम से कम 4% जो है अक़लियत के वास्ते अमाउंट रिजर्व रखना। वेरी गुड, वेरी गुड। और 30% बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन के अंदर मुसलमानों को देना, चेयरमैनशिप का हो। और एमएलसीज, अगर एमएलए कम हुए, हर साल 2 एमएलसी से और 1 राज्यसभा जो है मुसलमान को देना। और पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान जहाँ जीत सकता वहाँ खड़ा करके पार्टी वाले जिताना। तो ये है। दूसरा, जहाँ भी कम्युनल फसाद होता, डीसी और एसपी विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये तुम्हें कानून पास करना असेंबली के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, हर तालुके में मुस्लिम अंजुमन बनाना, इलेक्शन होना, और वो अंजुमन को साल को 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट देना। 230 अंजुमन होती, 2400 करोड़ रुपए साल का। तुम अंजुमन को 10 करोड़ रुपए अगर अंजुमन को है, 5 साल में 50 करोड़ को, तो वो ताल्लुक़े का एजुकेशन का पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। खुद जगह खरीद लेते, खबरस्ताना, मस्जिदा, दफनाने जगह नहीं है, उन्होंने खरीद लेती। हाँ, उन्होंने खरीद लेती। तो वो डिसेंट्रलाइज करना बेंगलोर में नहीं है। कहाँ मस्जिद को बनना, अंजुमन वाले डिसाइड करना। कहाँ खबरस्तान को जगह होना, अंजुमन वाले डिसाइड करना। कौन गरीब बच्चा काम करना चाह रहा, 5 लाख से 25 लाख तक उसे लोन देना, इसका फैसला अंजुमन करना। अंजुमन वो बच्चे का एप्लीकेशन पास करे तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाले अंजुमन को चेक भेजना, अंजुमन के सदर वो गाँव में बिठा के उसे पैसे देना। उन्हें बेंगलोर को आने की जरूरत ही नहीं।